गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्यन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को क्षेत्रमिति का जो वो पैरेलल लाइन बताया था उसका कुछ और चीज बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए इसका नाम देखिए ABCD। अब देखिए पैरेलल लाइन में हम कोई तिर्यक रेखा से कट कर रहे हैं जो कि दोनों रेखा को कट कर रहा है। कि मान लीजिए कोई पॉइंट X है, ये कोई पॉइंट Y। X है Y। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि दो रेखा जब परस्पर एक दूसरे के साथ कट करे तो सामने का कोण बराबर होता है। ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा। अब मान लीजिए इस कोण का मान 1 रखे, इस कोण का नाम 2 रखे, इस कोण का नाम 3 रखे, इस कोण का मान 4 रखे, इसका मान 5 रखे, इसका नाम 6 रखे, इसका नाम 7 रखे, इसका मान 8 रखे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका कोई माना हुआ संख्या, ये कोई संख्या है या फिर कोई एंगल है, 10 डिग्री 20 डिग्री, नो मैटर, ये कोई संख्या है। अब हमारा क्या सिद्धांत बोल रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये एंगल बराबर होगा। अब मैंने आपको ये भी बात बताया था कि ये अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं। ये तो सम्मुख कोण बराबर हम कर दिए। अब देखिए ये कोई PQ रेखा है, ये तिर्यक रेखा का नाम क्या है, PQ। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये आपका PQ स्ट्रेट लाइन है। जब आपका PQ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। इसको तो हम लिख सकते हैं, चूंकि PQ स्ट्रेट लाइन है, X कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक का एंगल 180 डिग्री हो गया। ये हम 180 डिग्री मान लिए। अब देखिए अब आपको हम बताए थे कि दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है तो आपका जिस एंगल से ये होगा उस एंगल से ये होगा। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो देखिए एंगल 1 के जगह हम एंगल 5 लिख सकते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि पैरेलल लाइन को अगर तिर्यक रेखा लाइन से हम काट रहे हैं
तो दोनों इंटरनल एंगल का योग, ये एंगल और ये एंगल का योग 180 डिग्री नहीं हुआ। इतना जोड़ इतना बराबर 180। और हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को तीसरी रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। मतलब ये दोनों एंगल का मान 180 डिग्री, इस एंगल के जगह इस एंगल का मान रख सकते हैं। तो ये एंगल जोड़ ये एंगल 180 डिग्री हो गया। जब ये दोनों 180 हो गया तो ये दोनों भी 180 निश्चित रूप से होगा। अब आते हैं त्रिभुज पे। जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। हमको अब इसको प्रूफ भी कर देना है कैसे 180 डिग्री मेरा हो रहा है। अब देखिए ये कोई ट्रायंगल बना लिए, ये कोई हम ट्रायंगल बनाए। अब देखिए इस लाइन का पैरेलल लाइन एक खींचते हैं जो कि आपका इस पॉइंट से होके गुजरता है। ए बी सी कोई रेखा है, यहाँ डी और मान लीजिए पी, डीपी कोई पैरेलल रेखा है। बीसी का पैरेलल, बीसी का पैरेलल आपका हो गया डीपी लाइन है। अब देखिए अब इस जगह क्या है आपका कि अब देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये रेखा पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। ये पैरेलल लाइन है, इस रेखा को इधर बढ़ा दिए, इस रेखा को इधर बढ़ा सकते हैं तो ये मेरा तिर्यक रेखा हो गया। अब देखिए सबका मान रखिए, कोई मान लिए 1 2 3 4 5 6 एंगल मान लिए। अच्छा एक चीज देखिए, अभी मैंने बताया था कोई स्ट्रेट लाइन पे जितना एंगल बनता है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 180 डिग्री हो गया। अब देखिए अब हम क्या बताए हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर तिर्यक रेखा काटती है, दो पैरेलल लाइन को तिर्यक रेखा अगर काटती है तो ये एंगल आपका जितना होगा वही एंगल ये होगा, सेम वैल्यू है। इसको मान लीजिए 7, इस रेखा को इधर बढ़ाए, इसको मान लीजिए 8। अब देखिए एंगल 1 के जगह एंगल 7 लिख सकते हैं, एंगल 1 के जगह एंगल 7 लिख दिए, और एंगल 3 के जगह एंगल 8 लिख सकते हैं, एंगल 3 के जगह एंगल 8 लिख दिए, एंगल कोण 8 हो गया। अब देखिए ये दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है तो ये कोण दोनों बराबर होगा, 7 के बराबर 5 होगा, एंगल 5, 7 के जगह एंगल 5 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 प्लस
8 के जगह एंगल 6 लिख सकते हैं। 180 डिग्री मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का एक एंगल ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तीनों एंगल को हम जोड़ रहे हैं तो वैल्यू का मेरा मान कितना हो रहा है 180 डिग्री। आपका ये चीज तो प्रूव्ड हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए भुजाओं का मान है ABC, तो हमको इसका याद रखना होगा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या बोले, किसी त्रिभुज का कोई दो भुजा ले लीजिए, वो दो भुजा दुनिया का कोई भी त्रिभुज उसका हम कोई दो भुजा, तीन भुजा में किसी दो भुजा को अगर ले लेते हैं, उस दोनों का मान को जोड़ लेते हैं तो हमेशा तीसरी भुजा के मान से बड़ी होती है। मतलब क्या हो गया, दुनिया में कोई भी त्रिभुज आप बनाइए, तीनों लाइन सिर्फ सीधा होना चाहिए। तीनों भुजाओं में किसी दो भुजा को, छोटा बड़ा जो मन करे वो ले लें, दो भुजा को लेते हैं और दोनों का अगर योग निकालते हैं तो हमेशा जो है उसका मान तीसरी भुजा जो बचा हुआ भुजा है उसके मान से हमेशा इसका मान बड़ा होता है। आज मैं त्रिभुज का कुछ गुण बताया, अगले क्लास में मैं आप लोग को वृत्त का गुण बताऊंगा। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।